सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग अपने ब्रह्मास्मि क्रिया योग के मुद्रा तंत्र के विषय में तीसरे नंबर की कक्षा में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ कक्षा एक एक घंटे की है। 1 घंटे बाद मैं पूछ लेता हूँ, अगर आप उनकी इच्छा हो तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसा कि कल हम लोगों ने निश्चित किया था कि ब्रह्म ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं। इंद्रियों से हम जिस किसी भी ज्ञान को पाते हैं वह ज्ञान मिथ्य है, और मिथ का तात्पर्य झूठ नहीं है। मतलब जिस तरह का हमारा इंद्रियों का रसास्वादन का अभ्यास होता है और हमारी स्मृति का संग्रह होता है, उससे जो पूर्वाग्रह हमारे अंदर विकसित होते हैं, ये पूर्वाग्रह हमारे अंदर क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? ये पूर्वाग्रह हमारे अंदर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। और ये जो निर्णय लेने में सहायता करते हैं, यह निर्णय लेने में जो पूर्वाग्रह हमारी सहायता करते हैं, वही हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अलग कर देते हैं, माया क्षेत्र के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। इसीलिए अपने अनुभूति एक्सपीरियंस पर जब भी आप निर्णय लेते हैं तो बहुत संभावना है कि माया क्षेत्र में आपका निर्णय गलत हो जाए, और जब आपका निर्णय गलत होता है तो आपके जीवन का संघर्ष बढ़ जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? इंद्रियगत अपने संग्रहित एक्सपीरियंस पर निर्भर नहीं रहना। फिर क्या करना है? हमें अपनी साधना की ऊर्जा को विकसित करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संकेत को समझना है और उसका अनुगमन करना है, जिससे हमारे जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाता है। किसी साथी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए। यहां तक कल मैंने अपनी बात रखी थी। कोई प्रश्न किसी का? नहीं? हाँ बोलो बेटा सपना। गुरुजी, मैं जितना समझ पाई हूँ उसका मतलब है हमें हमारे इंट्यूशंस पे, जैसे अगर आपने कहा ब्रह्मांडी ऊर्जा से जो संकेत मिलता है उससे निर्णय लेना चाहिए, मतलब सम काइंड ऑफ इंट्यूशंस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंट्यूशंस या वो सही इंट्यूशन है? नहीं। इंट्यूशन इंट्यूशन क्या है आप बताइए। यस। आप किसको इंट्यूशन मानती है? इंट्यूशन मतलब जैसे हमें वो हमारे एक्सपीरियंस पे ही रहेंगे इंट्यूशंस भी। हाँ, इसलिए सिक्स्थ इंट्यूशन पर सेंस। अगर आप कोई निर्णय ले रही हैं, सिक्स सेंस जैसी कोई चीज नहीं है। ओके। ठीक है। जी। जी। हम बात कर रहे हैं अतीन्द्रिय ज्ञान की, इंद्रियों से जो परे है, परा विद्या। ओके। परा विद्या क्या है? ईश्वरीय संकेत। जब आप साधना करेंगी ब्रह्मास्मि क्रिया योग की 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो आपके दिमाग में विचार में एक प्रश्न पैदा होगा, एक आपके अंदर से आवाज आएगी, उसको नहीं सुनना है, क्योंकि जो अंदर से आवाज आएगी वो आपके एक्सपीरियंस की आवाज है। जी। फिर किस आवाज को सुनना है? जब आपके विचार में प्रश्न खड़ा हुआ तो ईश्वर ने उसका जवाब दिया, उस आवाज को सुन। अगर आप जी। अंदर की आवाज में उलझ गए तो आप माया क्षेत्र में ही उलझे रह जाएंगे। जी। स्पष्ट है गुरु जी। भाई ये गुरुजी। बताइए कि कौन, एक उदाहरण से बताइए, कौन माँ ये नहीं चाहती है कि उसकी बच्ची का प्रसव, डिलीवरी सुखपूर्वक हो? कौन माँ नहीं चाहती? सब माँ चाहती हैं।
जी अब उस डिलीवरी के समय जो निर्णय लेने हैं वह अंतः मन से निर्णय ले रही है मां। अंतः मन से नहीं लेना, ईश्वर की इच्छा पर लेना है। और जब आप ईश्वर की इच्छा पर निर्णय लोगे, अंतः मन से निर्णय नहीं लोगे, तो ना तो धरती पर कोई डॉक्टर आपको डरा पाएगा, ना ही कोई बैड एक्सपीरियंस आपको अपने आप में डरा पाएगा, और ना ही कभी जीवन में आप किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आएंगे। इसलिए ईश्वर का जो आदेश है उसको फॉलो करिए। अपने बुद्धि, अपने चित्त, अपने पूर्वाग्रह, अपनी अनुभूति, अपनी अंतरात्मा की आवाज, ये सब कुछ व्यर्थ है, ये सब माया क्षेत्र का विषय। हाँ बताइए, कोई कुछ पूछ रहा था। गुरुजी, मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि सिक्स्थ सेंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। तो जैसे कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यार किसी भी व्यक्ति के साथ में जो भी घटना होती है तो उसको उसको थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है, क्योंकि उसका जो सिक्स्थ सेंस है वो पूर्व एक्टिव आभास है। हो जाता है। हाँ, और उसके लिए जैसे पूर्व आभास हो, हाँ जी, हाँ जी, और नहीं इसके तो लिए जो पूर्व आभास जो हो रहा है जी जी, इसमें कोई सेंस नहीं है ना, कोई इंद्रिय नहीं है ना। हाँ, तो फिर गुरु जी, तो फिर उसको जो आवाज हो रहा है तो वहां पे भी तो कहीं ना कोई कनेक्शन तो हो गई ना, मैं बता वो रहा भी हूं, तो सो रहा है। कि इंट्यूशन में नहीं उलझना है, क्योंकि वो माया क्षेत्र का विषय है। इंट्यूशन गलत भी हो सकता है। नहीं, तो गुरुजी फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जैसा कि आप जब बोल साधना रहे हैं। करेंगे, जब जब आप साधना करेंगे तो वो दोनों ऊर्जाओं के संकेत अलग अलग समझ में आने लगे। अभी तक क्योंकि आपने साधना नहीं की है, इसलिए आप उनका अंतर नहीं समझ पा रहे। जैसे जो अच्छा म्यूजिशियन होता है वो बता देगा कि ये आवाज ढोलक की है, ये आवाज तबले की है। बता देगा या नहीं बता देगा? अच्छा म्यूजिशियन कोई जी गुरु बता जी, देगा गुरु जी। बता सकते जी, हैं। बता बता देगा। देगा। लेकिन जिसका अनुभव नहीं है वो ढोलक और तबले की आवाज को एक ही आवाज गिनेगा। ठीक है नहीं? हाँ जी, तो आपकी जो अंतः आवाज आई, अंतः चेतना से आवाज आवाज आई, इंट्यूशन की जो आवाज आई, और जो ईश्वर का सूचना दी गई, ईश्वर के द्वारा संकेत दिया गया, इन दोनों में फर्क है। इसलिए हमें कौन सी आवाज सुननी है? जो ईश्वर का संकेत दिया गया वह आवाज सुननी है। हमें वो आवाज सुननी ही नहीं है जो हमारी अंतस चेतना में आ रही। हाँ बोलिए विवेक जी, आप क्या कह रहे थे? जी गुरु जी, मैं बोल रहा था जो स्वप्न में अभी ये बहुत सारे संकेत आते हैं या वैसा कुछ आता है, तो उसको हम लोग इंट्यूशन में रहेंगे या वो दैवीय वो वैसा रहेगा? अलग अलग अवस्था है स्वप्न की। जी वो अलग अलग अवस्था है। वो अवस्था आगे क्या होती है अभी मैं पढ़ाऊंगा, बताने जा रहा हूँ। जी गुरु जी। ठीक है। हाँ, और कोई साथी कुछ पूछ रहे थे, पूछे। प्रणाम गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से समझाया ये तबला और ढोलक में डिफरेंशिएट का। वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा ना हमारे लिए? नहीं, मुश्किल नहीं है। आप ये बताइए कि वायु तत्वीय ऊर्जा जो ध्वनि कर रही है और मनुष्य जो ध्वनि कर रहा है, इन दोनों में फर्क है कि नहीं? आप तो वायु तत्वीय ऊर्जा की साधना भी करती जी गुरुजी, है तो सही। है, जबकि चीज एक ही है, ध्वनि। आपको ये जी पता लग जाता है कि ये ध्वनि मेरे परिवार में परिवार का सदस्य कर रहा है, और ये ध्वनि जो वायु तत्वीय ऊर्जा है आपके साथ जुड़ी हुई है वो कर रही है। आप कैसे पहचान जाती जी, वो कुछ अलग ही भाव आता है, कुछ अलग अलग ही। है ना? बस जी यही जो अलग है, कुछ अलग है, जिसको शब्द से नहीं बताया जा सकता, यही कुछ अलग जो चीज है वह आपके अंतस चेतना की आवाज है और ईश्वरीय आवाज। ये दोनों कुछ अलग है बस। जी, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है नहीं?
हाँ, और कोई साथी कुछ पूछ रहे थे, बताइए। गुरु जी, इसी में जैसे बहुत सारे सुगंध आते हैं, तो सुगंध या कुछ दुर्गंध अभी आती है, तो उसको भी हम हाँ, लोग इससे कुछ कोरिलेट कर सकते हैं क्या? जैसे कुछ मन बिल्कुल। में भाव चल रहा है। ईश्वरीय चेतना से आपको अगर सुगंध आ रही है, जैसे आप हैं, आप जब मेरा आवाहन करते तो आपको मोगरा की स्मेल आती है, जी गुरु जी। और जबकि आप यहाँ से कितने हजार किलोमीटर दूर रहते हैं? कम से कम 6-7 हज़ार किलोमीटर तक आराम से। 7,000 किलोमीटर दूर रहते हैं, और जिंदगी में मैं कभी आपके यहाँ गया भी नहीं। लेकिन जी जब गुरु आप जी। मेरा आवाहन करते हैं तो वह मोगरा की ही स्मेल क्यों आती है? आपको गुलाब की क्यों नहीं आती है, गेंदे की क्यों नहीं आती है, चमेली की क्यों नहीं आती? क्यों? इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझे मोगरा की स्मेल पसंद है। मैं अगर अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से कहीं जाऊंगा तो पहले उस जगह को क्लीन करने के लिए पहले मैं मोगरे की स्मेल वहां भेजूंगा, फिर मैं वहां पर अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से। जी गुरु जी, समझ गए। ठीक है? जी गुरु तो जी। ये बहुत बारीकियां हैं। आप लोगों को लग रहा है ना पिछली क्लास के मुकाबले ये क्लास ज्यादा बारीक होती जा रही है, लग रहा है ना जी ऐसा? गुरु जी। जी जी गुरु जी। जी 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 गुरु जी। अब आगे जब बढ़ेंगे इसके आगे वाली क्लास वो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो मेरा कहना क्या है, आप मेरे विषय को समझिए कि शैव जीवन दर्शन की जो योग पद्धति है वह तंत्र विद्या पर आधारित ब्रह्मास्मि क्रिया योग पद्धति। तंत्र का तात्पर्य कभी ये नहीं है, आप समझिए कि कोई हड्डी लिए हैं, दारू की बोतल लिए हैं, त्रिपुंड लगा हुआ है, त्रिशूल लिए खड़े हुए हैं, काला काला चोंगा पहने हैं, नहीं। तंत्र का तात्पर्य बस सिर्फ एक लाइन का समझिए कि ईश्वर का विधान जिस तंत्र से चलता है, जैसे शासन तंत्र है, लोकतंत्र है, न्याय तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, उसी तरह इस ईश्वर का विधान जिस तंत्र, जिस विद्या, जिस विधा से चलता है वह विद्या, वह विधा तंत्र। अगर आपने वह विद्या, वह विधा के सूत्रों को समझ लिया तो आपको यह पता लगने लगेगा कि आपके जीवन में ये जो संघर्ष है ये मुझसे कहां गलती हो रही है जिस वजह से ये संघर्ष हो रहा है, और आप अपनी उस गलती को रिमूव कर देंगे, संघर्ष खत्म। या कोई एक्सपर्ट, आपका कोई आचार्य हो, गुरु हो, मित्र हो, वो समझ जाएगा आपको देखते ही कि कहां पर गलती हो रही है, और तुरंत आपको बता देगा कि आप यहां पर ये स्टेप गलत कर रहे हैं। है बड़ा छोटा सा लेकिन ये स्टेप बस इतना सुधार लीजिए, जीवन का संघर्ष खत्म। ठीक है? चलिए कोई प्रश्न हो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अ, अ, प्रणाम, आपको प्रणाम है, और आपके हृदय में बैठी सरस्वती को प्रणाम है। एक आपसे सवाल है, और क्षमा चाहूंगा सवाल पूछने से बताइए। पहले, अगर ना ना, नहीं, पहले क्योंकि नया सवाल नया जुड़ा पूछिए हूं। आप। सवाल बताइए। मेरा ये है कि जिस तरह से आप समझा रहे हैं उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इंसान को सबसे पहले क्या इस क्रिया से अपने आप को एक तरह से निर्विचार या नो शोधित माइंड करना के है, स्टेट में आना है, शोधित क्योंकि करना है शोधित करना है। अच्छा, क्योंकि इतने अपने को, सालों से जो संसारिक तजुर्बा। संसारिक पूर्वाग्रह से शोधित करना है, तो आप ऑटोमेटिक नेचर के प्रभाव से नो माइंड स्टेट में पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। पहुंचना नहीं, कहीं यात्रा नहीं करनी है, बस आपने जो पकड़ रखा है उसको छोड़ते जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ऐसे समझिए, क्या शुभ नाम है भैया? नाम नाम बता दीजिए। प्रणीत, प्रणीत क्या है नाम? मेरा नाम। हाँ, प्रणीत जी। आप ये सोचिए, असल में यहाँ नाम स्क्रीन पर मुझे आपका दिख नहीं रहा है। प्रणीत जी, आप यूँ समझिए कि जैसे मैं हूँ, ये चश्मा पहने हूँ, हेडफोन लगाए हूँ, कुर्ता पहना हूँ, पैजामा पहना हूँ, लुंगी पहना हूँ, कपड़े पहने हूँ। अब मुझे नग्न होना है, तो क्या करना है? बस एक एक चीज उतार के रखते जाना। नग्न तो मैं प्राकृतिक रूप से हूं ही, मैंने अपनी नग्नता को ढक रखा है, और जिस चीज से ढक रखा है अगर हम उसे छोड़ते चले जाएंगे नेति 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 नेति,
तो मैं अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ ही जाऊंगा। इसी तरह जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन माया क्षेत्र में उस जीव ने अपने को वृत्ति और संस्कार के वस्त्रों से ढक रखा है। उसे अगर ईश्वरीय ऊर्जा की मदद चाहिए तो उसे अपने वृत्ति और संस्कार के वस्त्रों को उतार के फेंकना होगा। आप उसको फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, अंततः आप वही बनकर निकलेंगे जो ईश्वर ने बनाकर आपको भेजा है। स्पष्ट हो गया? जी, धन्यवाद। सत्य वचन। जी, स्पष्ट है गुरु जी। ठीक। अब आइए जीवन का संघर्ष कम कैसे करें। एक सूत्र है, बहुत छोटा सा सूत्र है और बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। मतलब हमारे इस पिंड में जो भी कुछ है वही इस ब्रह्मांड में, या इसको रिवर्स कर लीजिए, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो हमारे पिंड में है। मतलब क्या है कि हमारा यह पिंड लघु ब्रह्मांड है, सूक्ष्म यूनिवर्स है, माइक्रो यूनिवर्स है। इस सूत्र का यही अर्थ निकला कि नहीं निकला, बताइए भाई। जी गुरु जी, यही अर्थ निकला। अब प्रश्न यह है कि अगर हमारा यह पिंड सूक्ष्म ब्रह्मांड है, लघु ब्रह्मांड है, माइक्रो यूनिवर्स है, और इस सृष्टि को कौन चला रहा है? यूनिवर्स की एनर्जी। तो हमें करना क्या है? उस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अपनी ट्विनिंग बिठा देना है बस। उस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ ये जो आपकी छोटा सा सूक्ष्म पिंड है, सूक्ष्म यूनिवर्स है, इसकी ट्विनिंग बिठा देना है। अगर दोनों की ट्विनिंग बैठ गई तो फिर आपको अपना कोई काम नहीं करना है, आपके सब काम ईश्वर करेगा। उदाहरण दे रहा हूं, आप कार चलाते समय गियर लगाते हैं, क्यों गियर बदलते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद म्यूट हो गया गुरु जी आप। क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद गियर की ट्विनिंग चेंज करनी पड़ती। अगर आपने गियर की ट्विनिंग चेंज नहीं की है, बस सिर्फ एक्सीलेटर दबा रहे हैं, तो क्या होगा? इंजन ओवरहीट हो जाएगा या आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, बताइए भाई, गाड़ी चलाने वाले लोग। जी गुरु जी, जी ऐसे ही जी होता गुरु जी, है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसे ही होगा। तो अगर गाड़ी को स्मूथली चलाना है तो क्या करना है? गियर की ट्विनिंग पहिए और इंजन के साथ अपनी स्पीड के अनुरूप एडजस्ट करना है, क्या और कुछ करना है? बताइए भाई। यही यही करना है इंजन का गुरु जो जी, इसी की। इंजन का जो आरपीएम है और पहिए का जो आरपीएम है, इन दोनों के बीच में जो गियर बक्सा लगा है उसको स्पीड के अनुसार एडजस्ट करना है, कि और तो कुछ करना नहीं है, गाड़ी स्मूथली चलती रहेगी। स्पीड के अनुसार आपने एडजस्ट नहीं किया, गाड़ी में धक्के लगेंगे, उछलेगी, कूदेगी, झकझक भिग भिग, 50 तरह का संघर्ष रहेगा। यही चीज यहां भी। हमारा ये शरीर है और वो यूनिवर्स है, और इन दोनों के बीच में हमें ट्विनिंग करनी है। कैसे करनी है? ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करके। और जितनी आप ट्विनिंग सही करते चले जाएंगे उतना आपके जीवन का संघर्ष ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। और जितना आपका ट्विनिंग गड़बड़ होगी उतना आपको गाड़ी चलाने में, जीवन को चलाने में संघर्ष का सामना करना।
स्पष्ट? किसी के मन में कोई प्रश्न हो पूछिए। आज हमारे राजकिशोर जी नहीं आए हैं क्या? राजकिशोर जी नहीं? नहीं है गुरुजी आज। गुरुजी एक प्रश्न था। बोलिए। गुरुजी जो ये हम जो हमारे अंदर की वृत्तियां हैं, क्या मतलब जो हम ये शुरू करते हैं ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग, क्या हमारी वृत्तियां इतनी स्ट्रांग हो सकती हैं, या अंदर एक अंतर्द्वंद टाइप का शुरू हो सकता है कि ये फोर्स हमें रोक ले वो चीजें करने से? क्या ये मतलब या ये इतना स्मूथ है कि ऐसा मतलब नहीं। शुरू करेंगे तो अंदर कोई लड़ाई ऐसा नहीं नहीं। चलेगी, सब होगा? कोई लड़ाई नहीं चलेगी। आज आपको मैं 2 एक्सरसाइज बताऊंगा अभी क्लास के बाद में। जी 2 एक्सरसाइज बताऊंगा, और अभी मैं 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। आप बस से वो 2 एक्सरसाइज करते रहिए और जी। देखिए कि आपके अंदर वृत्ति परिवर्तन में क्या संघर्ष है। आप कहेंगे कोई संघर्ष नहीं, बड़ा आनंद आया। 2 एक्सरसाइज आज मैं आप लोगों को बताऊं, जी ठीक है ना? जी गुरु जी। अगर वृत्ति को परिवर्तित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वृत्ति के परिवर्तन की प्रक्रिया सही नहीं। जीवन में संघर्ष कहीं है ही नहीं, ना परा में है ना अपरा में है, कहीं नहीं है संघर्ष। दुनिया के सारे संघर्ष हम लोग अपनी वृत्तियों और संस्कारों के प्रभाव से आमंत्रित करते हैं और उसमें फंस जाते हैं। आप ये बताइए कि आप किस शहर में रहते हैं, नाम बताइए। सर मेरा नाम विशेष है, मैं मेरठ में रहता हूँ और नोएडा में जॉब करता हूँ। आप मेरठ में रहते हैं? जी। माता पिताजी कहाँ रहते हैं? माता पिता मेरठ में रहता है, पिता नहीं है माता ही है, मेरठ में रहता माता जी जी। मेरठ में रहते है। जी या पिताजी आपके समझिए मेरठ में रहते थे। जी अब आपकी नौकरी लग गई दुबई, जी आप दुबई चले गए। वहां पर आपको सूचना मिली कि पिताजी को अचानक एंजाइना का पेन उठा है और वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक प्राइवेट बहुत ही अच्छे नर्सिंग होम में एडमिट कर दिए गए। अब हार्ट अटैक का नाम सुनते ही हाफ हार्ट अटैक, आधा हार्ट अटैक आपको भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा गुरु जी, आ जाएगा ना? महसूस भी नहीं किया आना हुआ चाहिए, मैंने। नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आप मैच्योर नहीं है इसलिए आ रहा है। आप जब मैच्योर होंगे तो क्या होगा? भाई आपको सूचना मिली पिता को हार्ट अटैक आया और पिताजी एक बहुत अच्छे नर्सिंग होम में एडमिट हैं, तो वहां पर आप जाकर करेंगे क्या? काम तो डॉक्टर कर रहा है ना, क्या आपको कुछ करना है वहां पर? नहीं, कुछ नहीं करते गुरु जी। कुछ नहीं करना, डॉक्टर करेगा। आप व्यवस्थित तरह से शांत मन से फ्लाइट पकड़िए और दिल्ली आइए, दिल्ली से मेरठ आइए, मेरठ में जिस नर्सिंग होम में पिताजी हैं वहां पर जाइए, व्यवस्था देखिए, परिवार के जो सदस्य हैं उनका सुख दुख देखिए और इसके बाद जो पिता की सेवा कर सकते हैं वो कर लीजिए। एक रास्ता। दूसरा रास्ता, वहीं से रोते चीखते चिल्लाते आंसू पोंछते हुए रुमाल से भागे बड़बड़ बड़बड़ करते चले आ रहे हैं। क्या दोनों पद्धति से आने में कोई फर्क आएगा? नहीं। पहुंचेंगे तो उतनी ही देर में ना, जी और यहाँ जो होना है वो उतनी ही देर में होगा। ऐसा तो है नहीं कि वहां आपके रोते चीखते चिल्लाते आने से यहाँ डॉक्टर कुछ ज्यादा सिंसियर हो जाएगा। कुछ नहीं होता, ठीक है नहीं? जी कुछ नहीं इसलिए होता। घटनाएं जीवन में घटती रहती हैं। अभी आज के इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए एक मेरे पुराने खुराफाती शिष्य ने मेरे एक मित्र को एक वीडियो शेयर किया। वो बस उसका इंटेंशन ये था कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊं जिस वजह से ये क्लास डिस्टर्ब हो। एक वीडियो शेयर किया। क्यों भाई अमित जी, कोई वीडियो आपको दिखाया गया है? जी सही कह रहे हैं आप।
दिखाया गया है, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, आपको नहीं पड़ा। क्या उस वीडियो की सूचना मिलने के बाद मेरे व्यक्तित्व या मेरे चरित्र या मेरे उसमें कहीं कोई फर्क आपको दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं गुरुजी। नहीं दिखाई दे रहा। अगर पहली बात तो वो वीडियो सही नहीं है, दूसरा अगर वो वीडियो सही भी है तो 2 घंटे बाद उस पर चिंतन कर लेंगे ना। सही बात है। उसके लिए अभी इन 40 लोगों का समय मैं क्यों बर्बाद करूं? जब आप इतना परिपक्व हो जाते हैं, इतना मैच्योर हो जाते हैं, तो दुनिया में कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वरना अगर आपके अंदर इतनी परिपक्वता नहीं है तो आपका दुश्मन क्या करेगा? वो हमेशा लास्ट मूवमेंट पर कोई ऐसा छोटा सा क्लिक छोड़ देगा कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाइए, और आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आप अपना फ्यूचर दांव पे लगा देंगे। यही जीवन का संघर्ष बढ़ गया। आप बैलेंस हैं, जीवन का कोई संघर्ष नहीं बढ़ा। जिसने प्रयास किया मुझे डिस्टर्ब करने का, अब इस समय वो डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि उसकी योजना विफल हो गई। अब इस समय वो डिस्टर्ब होकर घूम रहा होगा कि हाय मैंने प्रयास किया, गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो हमें अपने को इतना संतुलित करना है, इतना संतुलित करना है कि हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है, हो जाए। जो हमें नुकसान करने की कोशिश कर रहा है वो डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन हमें डिस्टर्ब नहीं होना। स्पष्ट है? कंसेप्ट समझ में आया? जी जीवन का गुरुजी। संघर्ष कैसे कम होता है, ये समझ में जी आया? जी गुरुजी। जी आपकी उद्वेलना, आपकी भावुकता, आपका बचपना, ये सारी चीजें आपके जीवन के संघर्ष को बढ़ाती हैं। अगर आप उद्वेलित नहीं होते हैं, भावुकता में गलत निर्णय नहीं लेते हैं, बौद्धिक रूप से परिपक्व हैं, बालक नहीं रह गए अब आप, तो धरती में किसी की औकात नहीं है कि आपको डिस्टर्ब करे। मेरी अपनी माता जी की मृत्यु हुई हार्ट अटैक में। मैं नर्सिंग होम में बैठा हुआ था, वार्ड बॉय आया, उसने हमसे कहा वकील साहब आपकी माता जी नहीं रही। हमने कहा ठीक। मैं तुरंत नर्सिंग होम के अपोजिट एक चाट की बहुत अच्छी दुकान थी, मैं वहां गया। मैंने 2 पत्ते चाट खाया, 100 रुपए दिए और लौट के आया। अब मैंने कहा डेड बॉडी ले जाने के लिए भाई कोई एम्बुलेंस बताओ कैसे जाएगी। उसने कहा ये एम्बुलेंस है, ये पैसा लगेगा, ले जाएगी। अब अगर मेरी जगह और कोई व्यक्ति होता जिसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और उसे ये पता लगता कि माताजी मर गई, तो वो वहीं पर भावुकता में चीखता चिल्लाता कि नहीं चिल्लाता? बताइए भाई। चिल्लाता गुरुजी। जी गुरु, बिल्कुल चिल्ला। जी गुरुजी। चीखता चिल्लाता। और डेड बॉडी लेकर घर जाता तो घर पर भी खाने को नहीं मिलता, जब तक कि अगले दिन डेड बॉडी जल नहीं जाती। तो ये 36 घंटे का जो आपका पेट का खालीपन है, वो आपके अंदर 50 तरह के एसिड, 50 तरह का स्ट्रेस, 50 तरह की प्रॉब्लम खड़ी करता। वहीं आपने संयम से काम लिया, भाई माँ के साथ तो जो होना था वो हो ही गया, और जो प्रोसेस है वो आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगा। चलो सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अब जब घर डेड बॉडी लेकर जाएंगे तो वहां भी खाने को कुछ नहीं मिलेगा। और कब तक नहीं मिलेगा? अगले दिन दोपहर तक नहीं मिलेगा, जब तक कि बॉडी डिस्पोज नहीं हो जाती। अब बताइए कि ये धैर्य आधे घंटे का कि खा ले पी ले फिर डेड बॉडी ले जाएंगे, अगर ये धैर्य आपके अंदर है तो दुनिया का कोई आदमी आपको डिस्टर्ब कर सकता है? दुनिया की कोई घटना आपको डिस्टर्ब कर सकती है? बताइए, जवाब दीजिए भाई। नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया की जितनी भी डिस्टरबेंस है वो सब हमारे
अपने वृत्तियों के कारण है, हमारे अपरिपक्व चित्त के कारण है, हमारे द्वारा लिए गए गलत निर्णयों के कारण है। इसलिए किसी परिपक्व विद्वान के साथ चर्चा करके अपने को परिपक्व कीजिए, ईश्वरीय व्यवस्था पर भरोसा कीजिए और संयमित रूप से जीवन जिए। जीवन में संघर्ष जैसी कोई चीज होती ही नहीं। स्पष्ट? जी गुरु जी। जी किसी के स्पष्ट। मन में कोई संदेह हो तो पूछिए। गुरु जी प्रणाम, स्पष्ट है धर्मवीर बोल रहा हूँ। बोलो भैया, कौन बोल रहे हैं? धर्मवीर बोल रहा था गुरु जी। हाँ धर्मवीर, बोलो यार। गुरु जी मैं ये बोल रहा था, इसमें ब्रह्मास्त्र क्रिया जो अपने लास्ट ईयर मतलब पिछली बार किया था, तो इसमें मेरे साथ कुछ चीजें ऐसी हुई कि वो ऑटो मोड पे चला गया। मतलब मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ही ऑटोमेटिक चल रहा है मेरे साथ, मतलब सारा कुछ सहज हो रहा है, पूरा जीवन एकदम सहज चल रहा है, लेकिन मेरे को महसूस ही नहीं हो रहा कुछ भी कि मैं कर पा रहा हूँ। मतलब जो आसक्ति भाव था वो भी खत्म हो गया, इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, और चल रहा है ऑटो पे सारा। और जो प्रॉब्लम भी आई थी वो भी ऑटो पे सॉल्व हो गई थी मेरी। ऑटो मोड में। अब आपका कहने का भाव एक लाइन में ये है ना कि आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कोई और दूसरी ऊर्जा कर रही है और आपका जीवन सहज है। जी बिल्कुल, मतलब उसमें बहुत बार महसूस करता हूँ मैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, और कोई भी विचार भी नहीं आता। मतलब पूरे दिन मेरे को ऐसा लगता है यार मैं बड़ा बढ़िया आदमी हूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा, सब लोग तो कोई ना कोई टेंशन में घूम रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है और मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, अपनी उपदिव्या में बैठा हूँ। यही ईश्वर की कृपा है, यही ईश्वर की कृपा है कि आपके जीवन का संघर्ष खत्म हो जाता है। सब पूरा जीवन ऑटो मोड पे चलने लगता है। आप कुछ नहीं भी करेंगे तब भी सब चीजें होती रहती हैं। एक वो विनोद अग्रवाल का भजन है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया मेरा नाम। उसी पैटर्न पर आपका जीवन हो जाता है। हाँ, कोई और साथी कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। जी गुरु जी। बोलिए। गुरु जी गुरु जैसा कि आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको ऐसे होना चाहिए, कुछ हद तक मेरा स्वभाव ऐसा है। तो मेरे परिवार में, मेरे जान पहचान में, मेरे मित्रों में मेरा ऐसा इम्प्रेशन है कि ये तो बिल्कुल ही नीरस प्राणी है, इसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब फीलिंग्स ही नहीं रखता है ये किसी के लिए कोई। तो ऐसा होना अच्छा है या फिर हमको जैसे समाज में सभी लोग हैं वैसे हो जाना चाहिए? ये आपकी वृत्ति है। जो रस लिए हुए प्राणी है उनके क्या जीवन में संघर्ष नहीं है क्या? बहुत संघर्ष है उन एक्चुअली, तो जीवन का उनसे नाम तो ही वो बेहतर, संघर्ष बोलते हैं। उनसे तो बेहतर आप जिंदगी जी रहे हैं ना। जी। तो अपनी मौज में रहिए। मॉनिटरी वाइज नहीं, लेकिन मेंटली वाइज हाँ बिल्कुल। तो अपनी मौज में रहिए। जी मॉनेटरी वाइज जो नहीं है उसके लिए कुछ प्लानिंग्स हैं, अभी हम बताएंगे। अपनाइएगा, जीवन में संपन्नता भी बढ़ जाएगी। और जी। कोई साथी बोल रहे थे, बोलिए। नमस्कार गुरुजी, सुशांत बोल रहा हूँ। अभी तक मेरे को एक चीज ये समझ आई है कि हमें भावुक नहीं संवेदनशील होना है। पर गुरुजी मेरे मानने में इन दोनों भावनाओं के बीच में एक बड़ी बारीक लाइन है, उसको कैसे पहचाना जाए कि मैं अब भावुक हो रहा हूँ या मैं अब संवेदनशीलता तक ही हूँ? अभी अभी मैंने उदाहरण दिया अपनी माँ का। क्या मैं अपनी माँ के प्रति संवेदनशील नहीं हूं, उन्हें प्यार नहीं करता? भाई, जी माँ के बिल्कुल प्रति गुरुजी। संवेदनशील भी हूं और उन्हें प्यार भी करता हूं, तभी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं सवेरे 8 बजे से रात 11 बजे तक वहीं हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठा रहता था, क्योंकि मैं माँ को प्यार करता। लेकिन भावुक नहीं हूं, संवेदनशील हूं। माँ को कष्ट ना हो ये संवेदना, ये चिंता मेरे दिमाग में है, लेकिन भावुक नहीं। कि पता लगे कोई बात हुई, मैं भड़बड़ा गया, दौड़ पड़ा,
रोने लगा, चीखने लगा, हाथ पांव पटकने लगा ना। अपने पर संयम है, नियम। ये अभ्यास का विषय है, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे आ जाएगा। हाँ, कोई और साथी कुछ बात कर रहे थे, पूछे। गुरुजी जवाब मिल गया। मैं यही पूछ रहा था कि जो धैर्य रखने वाली बात है, ये अभ्यास से होता है। जैसे कई बार ये होता है कि हम मतलब ऐसा शो करता है कि मतलब हमें वो चीज हर्ट नहीं कर रही, बट लेकिन अंदर अंदर वो करती है क्योंकि हम ऐसा शो करते हैं। तो अगर हम अपने मन को लगातार ये समझाते चले जाए कि ठीक है, धैर्य रखो, तो मतलब ये हैबिट में आ जाता है समझाना नहीं है हमेशा। भैया, समझाना नहीं है, मन को स्वतंत्र छोड़ देना। आप मन को कभी समझा ही नहीं पाओगे। मन किसी की समझाए समझा आज तक? आपके घर में एक बच्ची जो कि नौकरी करती है, जिसे कि शाम को 6 बजे ऑफिस से चल के 7 बजे घर आ जाना चाहिए, आज विशेष परिस्थिति हो गई, आंधी तूफान आ गया, अब वो बच्ची 9:30 बजे रात तक नहीं आई। अब आपको चिंता सताई। अब आप अपने मन को समझा लेंगे? नहीं, बताइए। नहीं। नहीं समझा पाएंगे ना। फिर क्या करना है? मन को स्वतंत्र छोड़ देना। जब मन को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो ईश्वरीय ऊर्जा आपको बताएगी कि आपकी बेटी कहाँ है और कितनी देर में पहुंच गई, क्योंकि वो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को जानता है ना, बता देगा। और जब आप अपने मन में उलझ जाएंगे तो ईश्वरीय ऊर्जा बताएगा, लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अपनी उधेड़ बुन में हैं। ठीक है जी। इसलिए मन के उधेड़ बुन में मत उलझिए, क्योंकि मन ही माया क्षेत्र का प्रतिनिधि है, और माया क्षेत्र का प्रतिनिधि का काम ही है आपको उलझाए रखना। मन माया क्षेत्र का प्रतिनिधि है, इसका काम ही है आपको उलझाए रखना। और अगर आप मन में उलझ गए तो कभी भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लाभ नहीं ले पाएंगे, पूरे जीवन नहीं ले पाएंगे। इसलिए मन में उलझना नहीं। क्यों क्यों नहीं उलझना? क्योंकि मन का कोई भौतिक स्वरूप नहीं। हमारे मन में विचार आ रहा है, मैं हवाई जहाज में उड़ूं, विचार है ना, उसका भौतिक स्वरूप क्या है? वो तो उसके लिए तो एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, हवाई जहाज का टिकट खरीदना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा, तब आप उड़ पाएंगे। और जब तक वहां पे टिकट टिकट लेकर बैठेंगे, हवाई जहाज उड़ेगा, तब तक मन आ जाएगा कि पानी के जहाज में चलता तो ज्यादा अच्छा रहा। मन ही है, कहीं भी भटका सकता है। जो आपके पास है उसमें मन संतुष्ट नहीं है। ये इस बात की सूचना है कि मन का काम ही भटकाना है। अगर मन का काम आपको भटकाना नहीं होता तो जो आपके पास था उसमें आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट नहीं है। ये इस बात की सूचना है कि मन का काम है आपको भटकाना। और अगर आप मन के नियंत्रण में हैं या मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों ही स्थिति में आप भटकते रहेंगे, क्योंकि वह माया का प्रतिनिधि है और माया का काम ही है संसार में आपको उलझाए रखना। इसलिए मन से वास्ता तोड़ना पड़ेगा। स्पष्ट है? समझ में आई जी बात? गुरु जी, जी गुरु जी, जी जी। ठीक। प्रणाम गुरु जी। लेकिन बोलो बेटा। स्वाति बात कर रही थी। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न था कि अभी आपने दो शब्दों का वर्णन किया, परा और अपरा। ये दो शब्दों का अर्थ क्या है गुरु जी? एक का अर्थ है माया क्षेत्र के अंदर की जितनी विद्याएं, और एक का अर्थ है ईश्वरीय विद्या। तो हमको ईश्वरीय विद्याओं में नहीं उलझना और ना माया क्षेत्र की विद्याओं में उलझना। परा और अपरा, इन दोनों में ही अगर आप उलझ गए तो आप अपने मन के नियंत्रण में चले। ठीक है जी। इन दोनों से अलग हट के तीसरे स्टेटस में, तीसरे आयाम में जब आप जाएंगे
तब आपका ब्रह्मांड से संबंध जुड़ेगा। उदाहरण दूं? बताइए भाई। जी गुरु जी। विश्वामित्र जी महाराज, जिन्होंने माता गायत्री को पृथ्वी लोक पर लाए और सिद्ध किया, क्या उनसे बड़ा तपस्वी कोई हुआ? बताइए भाई, जवाब दीजिए। नहीं गुरु जी। नहीं हुआ गुरु जी, नहीं। सो जाते हैं क्या बीच में आप? नहीं हुआ। लेकिन महर्षि का दर्जा प्राप्त कर लेने के बाद भी और देवलोक की ऊर्जा गायत्री को इस पृथ्वी पर लाने के बाद, उसको सिद्ध कर लेने के बाद भी आखिर वो मेनका को देख करके कामुक हो गए कि नहीं हो? जी गुरु जी। तो वो कैसे कामुक हो गए? उनका मन मचल गया और मन ने उनको कामुक कर दिया। तो मतलब आप कहीं पर कितना भी कुछ भी सिद्ध कर लीजिए, अगर आप मन के नियंत्रण में हैं या मन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मन से किसी भी तरह का कोई भी संबंध आपका बन रहा है, तो आप कभी भी ईश्वरीय विद्या का लाभ नहीं उठा सकते। हम आप विश्वामित्र से बड़े तपस्वी थोड़ी हो जाएंगे, हम आप भरद्वाज ऋषि से बड़े तपस्वी थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन ये सब योग भ्रष्ट। ठीक है नहीं? जी गुरु जी। क्यों स्पष्ट थे है। योग भ्रष्ट? क्योंकि ये मन के साथ, या तो इन्होंने मन को नियंत्रित कर लिया था या मन ने इनको नियंत्रित कर लिया। और हमें ना मन को नियंत्रित करना है ना मन के नियंत्रण में जाना है, क्योंकि दोनों ही स्थिति हमारे सर्वनाश की तरफ हमें ले जा रही है। फिर हमें क्या करना है? हमें अरष्टावक्र बनना है, राजा जनक बनना है, विदेह की स्थिति में रहना है। कैसे विदेह की स्थिति? जहां पर सब कुछ घट रहा है स्वतः, जहां पर सब कुछ घट रहा है स्वतः, लेकिन उसका असर हमारे चित्त पर नहीं पड़ रहा है, कोई रसास्वादन मैं नहीं कर। यह विदेह की जो स्थिति है, यह विदेह की स्थिति ही आपको महामृत्यु प्रदान करती है। मृत्यु तो सबकी हो जाती, लेकिन महामृत्यु विदेही की होती और जीवित रहते होती। अगर मरकर मरे तो क्या मरे? जिंदा है, पिंड चलायमान है, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई कामना और वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये महामृत्यु। स्पष्ट? जी गुरु जी। स्पष्ट है, स्पष्ट है। जी जी गुरु जी। जी एक नम्र निवेदन है, अगर आज्ञा ने बताओ तो। भैया, आप विनम्र निवेदन मत किया करें, बड़ा खतरनाक होता है। वैष्णव लोगों का विनम्र निवेदन जो है, उसने राम का जीवन बर्बाद कर दिया। चलिए, नहीं हाँ नहीं, बताइए। विनम्र निवेदन इसलिए है, विनम्र निवेदन इसलिए है क्योंकि जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ इसलिए, और मतलब मैं पूर्व से ही क्षमा मांग रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता। मैंने एक वीडियो में आपका सुना था जिसमें आपने बताया था कि जब आपकी माता जी का शरीर शांत हो गया तो 8 घंटे के बाद आपने, आपके गुरुदेव ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया था। इस पे थोड़ा सा ये अगर प्रकाश डालें 1974 की घटना, तो बड़ी मेहरबानी। 1974 की घटना है। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1974 की घटना है। और अभी हम उसको बताएंगे, पहले ये विषय आज, क्योंकि ये बताइए भाई, ये इस विषय को कंप्लीट करें या भाई साहब की इच्छा पूरी करें, उसको बाद में पूरी करें, कैसा करें बताइए? गुरु क्योंकि जी फिर ये विषय को क्रम, कंप्लीट करिए। वार्ता का क्रम रुक जाएगा।
नहीं नहीं ठीक है, ठीक है। बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। हाँ, बाद में कर लेंगे, अभी ये वार्ता का क्रम चल रहा है, चलने देते हैं इसको। तो मैंने क्या कहा, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, मतलब हमारा यह शरीर लघु ब्रह्मांड है और इस लघु ब्रह्मांड को उस बृहद ब्रह्मांड के साथ जोड़ लेना है, ट्विनिंग बिठा लेना है, तो हमारे जीवन का संघर्ष खत्म हो। अब क्या है, माया के प्रभाव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जगह, ध्यान दीजिए, हम क्या है, ब्रह्मांड का माया के प्रभाव में, अब देखिए ये इतना कलह पूर्व वातावरण में अगर मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो ये क्या ज्ञान अर्जित कर रहे होंगे। इससे बढ़िया तो है कि भाई आप रिकॉर्डिंग ही सुन लीजिए, अवसर देखिए। चलिए, माया के प्रभाव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जगह संसार में निमित्त विधान को अगर अपने संस्कारों से नियंत्रित कर लेते हैं तो आप तपस्वी हो जाते। फिर से बोलूं, नहीं समझ में आई बात? नहीं गुरुजी। फिर से बोले गुरुजी एक बार थोड़ा और। समझ नहीं तो आई, उतर नहीं पाई गुरु। उतर नहीं पाई, अब उतारते हैं। हाँ, उदाहरण सहित बता दीजिए गुरुजी। माया के प्रभाव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जगह हम संसार में निर्मित विधान को अगर अपने संस्कार का हिस्सा बना लेते हैं तो हमें कभी भी शांति नहीं मिलती। पलट के वही बात कही है मैंने, अब समझ में आ गई होगी। हाँ, स्पष्ट है गुरु जी। स्पष्ट हो गया ना? अब मैं पुरानी बात फिर से कह दे रहा हूं और स्पष्ट हो जाएगा। माया के प्रभाव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जगह अगर हम संस्कार के निर्मित विधानों को अपने संस्कार का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो हम तपस्वी हो जाते। फिर कठिन हो गया क्या? स्पष्ट हो गया गुरु जी, परफेक्ट क्लियर है। ठीक, तो मतलब क्या है कि तपस्वी होने के लिए हमें किसी धर्म की जरूरत नहीं, किसी भगवान की जरूरत नहीं, किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर मंत्र की जरूरत नहीं है, किसी मठ की जरूरत नहीं है। इन सब जगहों पर अगर आप तपस्वी होने के लिए जा रहे हैं या किसी तपस्या के फल के लिए जा रहे हैं तो आप बस सिर्फ अपना समय नष्ट करें। फिर क्या करना है कि हमें कहीं नहीं जाना, बस सिर्फ अपनी जीवनी ऊर्जा का ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल ठीक कर देना, बस हो गए तपस्वी। किसी मठ, किसी मंदिर, किसी धर्म, किसी भगवान, किसी ग्रंथ, किसी माला, कहीं भी समय बर्बाद नहीं करना। फिर क्या करना है, हमें अपनी जीवनी ऊर्जा का तालमेल ब्रह्मांडीय जीवनी ऊर्जा के साथ सही कर देना, बस तपस्वी हो। अब यह तालमेल सही करने में किसी को एक दिन लगता है, किसी को एक साल लगता है, किसी को एक जन्म लगता है, कुछ जन्म जन्मांतर तक सही करते रहते हैं। आप कितने दिन में सही करोगे ये आपके वृत्तियों की पकड़ पर निर्भर। आपने अपनी वृत्तियों को कितनी मजबूती से पकड़ रखा है
अगर आपने अपनी वृत्तियों को मजबूती से पकड़ रखा है तो आपको समय अधिक लगेगा। स्पष्ट? स्पष्ट है गुरु जी। स्पष्ट है गुरु जी। ठीक है। जी गुरु जी। अब इसी चीज को आदिगुरु शंकराचार्य का एक ग्रंथ है, बस सिर्फ 6 छंदों का है, 2 पन्ने का, लेकिन वह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण, सभी को पढ़ना चाहिए। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, तमिल में पढ़िए, बंगाली में पढ़िए, केरली में पढ़िए, मलयालम में पढ़िए, किसी भी भाषा में पढ़िए, लेकिन पढ़िए। उसका नाम है निर्वाण षटकम। निर्वाण षटकम, बस ये 6 छंद। और ये जो 6 छंद हैं, अगर इसके पीछे के गूढ़ रहस्य को आपने समझ लिया तो आपके जीवन में निर्वाण घटित हो जाएगा। आप इनलाइटेंड हो जाएंगे, आप ईश्वर के प्रतिनिधि हो जाएंगे, आपका मार्गदर्शन ईश्वरीय ऊर्जाएं करने लगेंगी। आपको कहीं भी धरती पर भटकने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ यह 6 छंद आपको पढ़ना है। कोई वेद नहीं है, कोई 18 पुराण नहीं है, कोई 18 उपपुराण नहीं है, कोई वेदांत नहीं है, कोई 108 उपनिषद नहीं है, कोई नवदर्शन नहीं है, कुछ नहीं, बस सिर्फ 2 पेज पढ़ना है। लेकिन उस 2 पेज को पढ़ने के बाद उसको समझने में कम से कम 2 साल का समय लगेगा। क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा क्योंकि वह 2 पेज आपकी वृत्ति के विपरीत है। जिसकी वृत्ति जितनी कठोर है, ध्यान दीजिए, जिसकी वृत्ति जितनी कठोर है उसे यह 6 छंद पढ़ने में उतना अधिक समय लगेगा, उसको समझने में उतना अधिक समय। समझ में आ गई बात? तो ज्ञान देखिए कितना सूक्ष्म है, सरल है, सहज है, उपलब्ध है, लेकिन हम ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए ज्ञान हमारे लिए कठिन है। क्यों दुरुपयोग करते हैं? अपने वृत्ति के प्रभाव में। स्पष्ट है? किसी साथी के मन में कोई शंका हो, कोई दुविधा हो, किसी की भावना आहत हो रही हो तो चर्चा जरूर करिए। आज गुरु जी हमारे बात बलजीत जी नहीं जुड़े क्या? बलजीत जी नहीं जुड़ा। अच्छा, आज उसकी मैरिज नमस्ते गुरु एनिवर्सरी जी, है। तबीयत खराब हो रही है गुरु जी उनकी। अच्छा, तो तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी में तबीयत खराब हो गई उनकी? बहानेबाजी तो नहीं कर रहे हो? होटल नहीं ले जाना चाहते तुमको, हैं? नहीं गुरु जी, ऐसी बात नहीं है। क्या एसिडिटी हो रही है? क्या हो रहा है? हाँ जी गुरु जी, एनर्जी भी डाउन हो रही है बहुत ज्यादा और एसिडिटी भी बन रही है। चलिए, अभी हम क्लास कर लेंगे तो हमारी बात कराना, ठीक हो जाएंगे। चलिए गुरु जी एक ठीक है सवाल था। गुरु जी। बोलो बोलो। गुरु जी जो मन है आपने बताया कि माया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो जो मैं आपकी क्लास में आज बैठा हूँ तो ये एनर्जी कहाँ से आई कि मैं यहाँ तक पहुंचा? क्या मन सही जगह भी लेके आ सकता है ईश्वर कि आपको ठीक है? अवसर दे रहा है। ईश्वर आपको अवसर दे रहा है। अब आपका संस्कार होगा तो आप बैठेंगे, कंटिन्यू बैठे रहेंगे। और अगर आपका संस्कार इस वार्ता के विपरीत होगा तो थोड़ी देर में मन उब जाएगा, आप लाइन ऑफ करके भाग जाएंगे। क्योंकि अभी ईश्वर अवसर दे रहा है, आदेश नहीं दे रहा है, अभी वो अवसर दे रहा है। और जब अवसर देते देते आप परिपक्व होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, तो वो आपको संदेश दे। अभी ईश्वरीय संदेश को समझने के लिए आपको वह अवसर प्रदान कर। ठीक है?
और किसी के मन में कोई प्रश्न जिज्ञासा? जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है गुरुजी की, जैसे कि हम मन को नियंत्रित करते हैं, ये ठीक है, लेकिन मन हमें कैसे नियंत्रित करता है? बहुत अच्छी बात है। आप मन को कैसे नियंत्रित करती हैं वो जरा बताइए, कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? जैसे कि गुरुजी आपने अभी बताया कि मतलब हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं साधनाओं से या किसी भी चीज से। जी अरे कैसे, आज तक कैसे किया आपने? एक आध नहीं, उदाहरण दीजिए। हाँ गुरुजी, ये तो स्पष्ट है कि हम नहीं कर सकते हैं, बट मेरा प्रश्न ये है कि मतलब मन हमें नियंत्रित कैसे करता है? अगर आप नहीं कर सकती हैं तो आज जो भी कुछ कर रहे हैं मन आपको नियंत्रित कर रहा है। अच्छा। अगर आप उसे नियंत्रित नहीं कर रही हैं और जो भी कुछ आप कर रही हैं तो इसका मतलब मन आपको नियंत्रित कर रहा है। ठीक है? जी गुरुजी, समझ आया। लेकिन हमको ना मन को नियंत्रित करना है ना मन के नियंत्रण में जाना है, दोनों से परे चला जाना, तभी हम माया क्षेत्र को छोड़ पाएंगे। ठीक है, स्पष्ट हो गया? जी जी। तो मैंने अभी कौन सा शंकराचार्य जी का वो बताया, 2 पन्ने का क्या नाम निर्वाण बताया, भूल गया। निर्वाण षटकर। आदि गुरु शंकराचार्य। तो आप लोग अब पढ़ेंगे, इसका मतलब याद हो गया तो पढ़ेंगे। उस गुरुजी निर्वाण ये रोज षटकम सुनते में हैं। ये म्यूजिक के उसमें आता है गुरुजी, मतलब संगीत बना दिया। सुनते हैं, संगीत है, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, लेकिन अनुभूत कब करते हैं? अनुभूति नहीं की कभी भी। जी। यही तो दुर्भाग्य है हमारे शास्त्रों का कि गुरुकुल के आचार्य से लेकर प्रकांड शंकराचार्य तक सब पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अपने जीवन में अनुभूत कोई नहीं करता। अगर अपने जीवन में अनुभूत कर ले तो बस सिर्फ 1-2 श्लोक ही आपके जीवन को बदल, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म स्तर पर जाकर अनुभूत किए गए सिद्धांत हैं कि इन्हें आप स्थूल बुद्धि से अनुभूत कर ही नहीं सकते। और जब आप इन्हें स्थूल बुद्धि से अनुभूत नहीं करेंगे, सूक्ष्म बुद्धि से अनुभूत करने जाएंगे, तब क्या होगा कि आपको वह सूक्ष्म जगत दिखाई देने लगे जो अभी नहीं दिख रहा है। और जब सूक्ष्म जगत दिखाई देने लगेगा तब क्या है, फिर आपका स्थूल जगत में भटकाव बंद हो जाएगा, फिर आपको उसी सूक्ष्म जगत में ही आनंद आना। स्पष्ट है? किसी के मन में कोई प्रश्न दुविधा हो तो पूछिए। नहीं है? गुरु जी ऐसा, जी गुरु जी इस पे शायद हम लोग ने एक बार बात भी किया था आपसे, ऐसा क्यों होता, ये कंटिन्यू नहीं होता, कभी कभी तो आता है लेकिन फिर वो चला जाता है, वो भाव या ऐसा कुछ, जैसे मैंने आपसे कहा था शिवोहम वो आया लेकिन वो जब फिर तक कंटिन्यू ईश्वर, नहीं करता है। जब तक मैं बस समझ गया, जब तक ईश्वर की कृपा है तब तक वह भाव है, लेकिन आपने अपनी वृत्ति को ईश्वर की कृपा के अनुरूप नहीं बनाया, तो जैसे ही ईश्वर की कृपा हटी आप वृत्ति के प्रभाव में चले गए और आप भूल गए। जी गुरु। हमें क्या करना है, अपने आप को ईश्वर के अधीन करना है, अपनी वृत्ति के अधीन नहीं करना। इसीलिए जीवन में संघर्ष। 1 घंटा पूरा हो गया है, अगला सत्र चलाना है, इच्छा है आप लोगों की? जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। बहुत अच्छा।